आज अपन 9.2 के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल में इसमें 2-3 बातें नहीं सीखोगे आप। क्या कि जब आपको ये इसने भी कहा कि अंतः विभाजन यानी इंटरनली डिवीज़न, अगर वो इंटरनली वर्ड यूज़ करता है तो ठीक है, वैसे प्लस का फॉर्मूला है। इंटरनली यूज़ ना करे, ना ही एक्सटर्नली यूज़ करे, मतलब ना ही बाह्य विभाजन की बात करे, हमेशा उस टाइम पर प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। प्लस वाला कौन सा? M1 M2 वाला प्लस वाला। जब किसी की बात ना करे अंतः की विभाजन की, इंटरनली की, या फिर एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विभाजन की, तो हमेशा प्लस वाला लगाना है। और अगर वो बाह्य की बात करता है, एक्सटर्नल की बात करता है, तब माइनस का लगाना है। लेकिन जब किसी की ना करे तो हमेशा क्या लगाना है? हमेशा प्लस वाली यानी इंटरनली अंतः ही मान के चलना है। ठीक है, ये बात बतानी थी। क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु आपको दे रखे हैं, इस रेशियो में अनुपात में करता है। ठीक है, सिंपल है। पूरे चैप्टर को अपन डायग्राम एक ही बनाया था, वही डायग्राम बनाने वाले हैं पूरा। ये लो, यहाँ अपन ने A और इसको अपन ने B मान लिया, और ये P, इसको 2:3 में करता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट अपन को बताना है वो क्या होगा। जबकि आपके पास बिंदु हैं वो दे रखे हैं अपन को, एक के तो दे रखे हैं -2,1 और B के दे रखे हैं 5,4। ठीक है, यानी कि x1 तो है -2, x2 है 5 और y1 है 1 और y2 है 4। और जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, हमेशा वो M1 M2 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। M1 कितना? 2 और M2 है 3। ये बातें अपन को लिख देनी है। और फिर इसने कहा कि डिवीज़न कैसा है? इंटरनली। इंटरनली क्या मतलब? अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। जब इंटरनली डिवीज़न हो तो अपन इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x = M1 x2 + M2 x1, या फिर M2 x1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो खैर कोई बात नहीं। M1 + M2, ऐसे ही y बराबर M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 प्लस, मतलब इंटरनली के अंदर फॉर्मूला प्लस में आता है और एक्सटर्नली बाह्य होता है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है, ओके। x का मतलब है नहीं ये वाली वैल्यू, तो ये x तो x ही रहेगा। M1 2 इंटू x2 5, M2 3, x1 -2 और M1 + M2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये हो गया 10, ये हो गया -6, लेकिन 12 प्लस है तो ये -6 रह जाएगा अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में 6 गया तो 4/5। इधर अपन बात करें तो M1 2 इंटू y2 कितना? 4, M2 3 इंटू y1 कितना? 1 अपॉन M1 + M2 यानी 2 + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 + 3/5, तो y की वैल्यू 11/5। तो x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू 11/5। इसने पूछा कि उस p के निर्देशांक ज्ञात करो, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वो है 4/5, 11/5। अतः therefore कर देना, अतः बिंदु P के निर्देशांक, फिर लिख देना P बराबर, P को ब्रैकेट में ये। ठीक है, तो काफ़ी इजी सा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। ऐसे एग्जाम्पल 2, हाँ इसमें ये बात मेंशन है कि वो बाह्य विभाजित है, ये बात देखनी, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर ये एक्सटर्नल डिवाइड्स हैं तब अपन को माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, वरना फिक्स सब में प्लस वाला लगाना है। बस इस बात की समझ लेना। डायग्राम फिक्स अपना, इसको अपन A और B नाम देंगे, ये अपना P। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट्स विच एक्सटर्नल डिवीजन, वो तो ठीक है। लाइन पॉइंट्स है हमारे पास -4,4, यानी जो बिंदु दे रखे हैं वो -4 और 7 और 2, हमेशा पॉइंट्स ये होंगे, मैंने बता रखा है। और जिसको कर रहा है ये P होगा, मतलब 4:M1 M2 दे रखा है, x और y हमें निकालना है। वो सेम वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट, लेकिन ये बस ये एक्सटर्नली डिवाइड्स है, मतलब बाह्य विभाजन है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड्स यानी कि बाह्य विभाजित। बाह्य विभाजित है तो फॉर्मूला लग जाएगा x बराबर M1 x2 माइनस, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, उसमें प्लस था, अपॉन M1 - M2। चलो x की वैल्यू निकाल देते हैं। अच्छा, लिख लेते हैं वैल्यू किसकी क्या है। जैसे कि हमारे पास x1 है -4,
x2 है 7, y1 है 4, y2 है 2, m1 है 4 और m2 है 7। ये सारी बातें अपन को लिखनी है, पहले एग्जाम में भी सॉल्यूशन बुक में दिखानी है। अब इस फॉर्मूले में रखनी है x बराबर m1 की जगह m1 यानी कि 4 इंटू x2 यानी कि 7, m2 की जगह 7 इंटू x1 माइनस 4 और m1 माइनस m2 यानी कि 4 माइनस 7। ठीक है, इसके बाद देखो x बराबर ये हो गया 28, 4 से 28 और ये माइनस ये हो गया प्लस, ये भी 28 बटे 4 में से 7 गया तो माइनस का 3 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 दूना 56 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 56 बटे माइनस का 3। ये माइनस यहाँ लगाओ चाहे बीच में लगाओ, या फिर आप इसको मिक्स नंबर में निकालना चाहते हो तो मिक्स नंबर यानी मिश्र भिन्न में निकाल सकते हो। 3 का इसमें भाग दे दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो आएगा 18 बार तो पूरा चला जाएगा और 2/3। जिस भी बच्चे को दिक्कत है मैं निकालना सिखा देता हूँ। करना क्या होता है कि 56 के अंदर आपको 3 का भाग देना है। एक बार गया बच के 2, ठीक है, उतारा 6 तो फिर 3 8 24, 3 3 24, फिर बच गए 2। तो हमेशा जो आंसर आता है वो पहले लिखा जाता है, रिमाइंडर यानी शेष पल ऊपर, और जिसे डिवाइड किया वो अपॉन 3। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। ऐसे अपन निकाल देंगे y के कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2। ये गलती हो जाएगी एग्जाम में, इस वर्ड को ज़रूर देख लेना। ये यही क्वेश्चन घुमाएगा, सेम क्वेश्चन दे देगा और वहाँ पर इंटरनली वर्ड यूज़ कर देगा। आप सोचोगे यार ये तो वैल्यू सेम, आगे पढ़ोगे नहीं, तुरंत ये कर दोगे, तो वह ध्यान रखना सेम वैल्यू देके यहाँ पर इंटरनली यानी अंत्य विभाजित दे सकता है, या फिर कोई अंत्य वाला इंटरनली वाले को बाह्य में कन्वर्ट कर सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो y बराबर m1 अपना 4 इंटू y2 2 माइनस m2 7 y1 4 m1 माइनस m2 यानी कि 7 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर क्या था, m1 कितना था 4 माइनस 7, यहाँ पर भी 4 माइनस 7 तो 4 माइनस 7, ये हो गया 8, ये माइनस का 28, ये माइनस का 3, तो y बराबर ये हो गया माइनस का 20 अपॉन माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y की वैल्यू प्लस की 20/3, या फिर मिक्स में निकालना चाहते हो यानी कि मिश्र भिन्न में निकालना चाहते हो तो 3 6 18, 3 6 18, 2/3, तो ये भी आ गया। इसका मतलब हमें p के कोऑर्डिनेट उसने पूछे थे, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वो है हमारे पास है, एक तो है माइनस का 18 2.3 कोमा 6 2.3, अतः बिंदु P के निर्देशांक ये कोमा ये। ठीक है, तो काफ़ी इजी से एग्जाम्पल, बस एक वर्ड का ध्यान रखना। ये था आपका एग्जाम्पल सेकेंड। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ज़बरदस्त करवा दी मैंने एक्सरसाइज। अब आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, मैंने आपको ये कहा था कि पूरे चैप्टर में एक ही डायग्राम बनाऊंगा, सब पूरे चैप्टर में एक डायग्राम से पूरे चैप्टर करवाया। ज़बरदस्त 6 नंबर का चैप्टर है ये। अब 6 नंबर का सीधे क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसकी मैं अगर बात करूँ तो आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको कहा था अगर x अक्ष के ऊपर हो और फिर वो आपसे रेशियो पूछे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y0, और y अक्ष के ऊपर हो तो x0, ये फिक्स है। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने कहा कि वो विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, डायग्राम वही बनाएंगे। ये हमें इसको a देंगे, इसको b, a है 3,-5 और b है -4,7, और यहाँ पर p इसके रेशियो का नहीं पता, यानी कि m1 m2 की बार पूछ रहा है, और ये जो यहाँ की x और y की वैल्यू होती है वो हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा था 4 चीज़ में से 3 तो देगा, 3 देगा डेफिनेटली। उसने भी कहा कि वो x अक्ष के ऊपर है, तो जब x अक्ष के ऊपर हो, ठीक है, तो हमेशा y बराबर 0, यानी कि जब x अक्ष हो तो y क्या होगा 0। थ्योरी मैंने एक्सरसाइज के अंदर लिखवा रखी है, तो y 0 होगा। इसका मतलब x तो x रहेगा। यहाँ पर भाई होता है क्या है, x1 x2 y1 y2 m1 m2 xy, परफेक्ट। तो ये x तो x ही रहेगा जब x अक्ष के ऊपर है, लेकिन y 0 ये फिक्स है। और फिर मैंने एक बात और बताई थी कि 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, और जब भी अनुपात पूछे वैल्यू उसी में रखनी है जो 0 हो, वैल्यू उसी फॉर्मूले में रखनी है जो 0 हो। 0 कौन है, y, तो y का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है,
हाँ y का सॉरी m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरी बात समझो, ये रखने के बाद y की जगह 0 लिख दो, चलो इस साइड में लिख दो। x1 3 है, x2 -4 है, y1 -5 है, y2 7 है, x तो x ही है और y 0 है। इतनी बातें आपको लिखनी है। m1 m2 नहीं है इसलिए m1 m2 नहीं लिखा। y की जगह 0, वो उसी फॉर्मूले वही फॉर्मूला लगाना है जो 0 हो। समझ पा रहे हो? यहाँ पर वो घुमाएगा, y अक्ष देगा तो हम x को 0 मान लेंगे। गुड, x वाली वैल्यू रख देंगे फिर उस टाइम। तो y की जगह 0, m1 कितना, m1 तो m1 ही है, इंटू y2 कितना 7 प्लस, हालांकि x1 x2 जरूरत नहीं पड़ेगी जब फॉर्मूला नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं रखना। मैंने कहा ना कि चेक करने के लिए काम आएगा, इसलिए अभी इसको काटना तो मत, चेक करते टाइम काम आएगा, फिलहाल मत देखना इसको। फिर m2 ये इंटू y1 -5 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। ये एज इट इज़ 7 m1 और माइनस का 5 m2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 0, यानी इसका मल्टीप्लाई किया तिरछा गुणा, इसको इससे किया तब तो वही आया, इसको इससे करने पर बराबर 0। ठीक है, तो 7 m1 5 m2 को उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। तो m1 अपनी जगह रहने दो, m2 को इधर ले आओ तो अपॉन में चला जाएगा, 5 अपनी जगह ही है, 7 जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं रेशियो की बात करूँ, अनुपात की मैं अगर बात करूँ, तो अनुपात निकल के आएगा m1 अनुपात m2, m1 का 5 m2 का 7। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेकंड और थर्ड दोनों का मिक्सअप तो डिफरेंट है, मतलब उसमें तो अक्ष दे रखा था, x अक्ष y अक्ष, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। 3 चीज़ फिर भी दे रखी तो चौथी आराम से आ जाएगी। इन विच रेशियो पॉइंट -2,3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,5 4,9, यानी कि जो पॉइंट्स तो हैं वो ए और बी जो मानते हैं वो तो 3 और 5 है और 4 और 9 है, और मिलाना रेखाखंड बिंदु ये हमारे पास हो जाएगा x और y जो मिड में होता है। कहने का मतलब डायग्राम अगर बनाऊंगा ना तो ए तो हो जाएगा अपना -3,5 और बी हो जाएगा अपना 4,-9, और जो पी है उसमें x और y है हमारे पास कितना 2,3, लेकिन m1 और m2 हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो ये निकालते हैं। तो x1 होगा हमारे पास -3, x2 होगा 4, y1 होगा 5 और y2 होगा -9। x होगा, क्योंकि ये x और y होता है, x होगा 2 और y होगा 3। अब तो समझ गए होंगे, अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है ना तो ज़िंदगी में नहीं बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा तरीका बताया मैंने। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर करना क्या है कि वही सेक्शन फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र के अनुसार विभाजन सूत्र लगाना है, और वो फॉर्मूला होगा x बराबर तो होगा m1 x2, ये -2 है भाई, x -2 कर लेना। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x इज के -2, ये -2 और m1 कितना, m1 अपना m1 ही दे नहीं रखा तो -2 बराबर m1 x2 है हमारे पास है 4, m2 है नहीं और x1 है अपने पास -3 और m1 m2 नहीं है। ठीक है, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो माइनस का 2m1 और माइनस का 2m2, इसको इससे करने की ज़रूरत नहीं, 1 है डायरेक्ट सोल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, तो 4m1 और माइनस का 3m2, तो माइनस का 2m1 उसको इधर ले होती है, माइनस का 4m1 हो गया, ये माइनस का 3m2 इसको इधर भेज देते प्लस का 2m2 हो गया। तो 2 और 4 6, तो माइनस का 6m1 और माइनस का 1m2, 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, लिखो तो लिख दो। अब m1 अपनी जगह m2 को इधर ले आओ तो अपॉन में आ जाएगा, -1 अपनी जगह 6 को उधर भेजोगे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, तो m1 अपॉन m2 बराबर 1/6, या फिर रेशियो में लिखना चाहते हो तो आप लिख दोगे m1 अनुपात m2 यानी कि 1/6, m1 m2, 1/6 आ गया। अब इसने y की वैल्यू जो दी है वो अपन को आंसर चेक करने के लिए दी है। ठीक है, तो अपन को आंसर चेक करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ज़रूर करके आना, ताकि आंसर चेक का मतलब
y में भी वही वैल्यू रखने पर वो भी 1:6 ही आना चाहिए। तो y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y हमें दे रखा है 3, m1 है नहीं, y2 है 3, m2 है नहीं, y1 है 5। अच्छा y2 -9 है, m1 y2 -9 करना, ठीक है। और m2 है नहीं, y1 है 5, हाँ ठीक है। और m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो 3m1 और 3m2, 1 से कोई मतलब नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 9m1 और प्लस का 5m2, 3m1 उस 9m1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का, 5m2 इस 3m2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का, 9 और 3 12 तो m1 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2m2 हो गया। तो m1 अपनी जगह, m2 को इधर ले आओ, 2 अपनी जगह, 12 को उधर भेज दो, कट जाएगा। तो m1 अपॉन m2 बराबर 1:6, यानी कहने का मतलब है इन दोनों का अनुपात भी वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हैंस प्रूव्ड है, पक्की बात है, 1:6 इसका आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सोल्व करना है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5 है फिर डिफरेंट क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल बहुत हेल्प करेंगे, ये तो मैं कहता हूँ सारे पढ़ा करो। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो कि इफ पॉइंट P -1, 2 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, रेशियो 3:4 दे देगा इंटरनली, इस वर्ड को भूल मत जाना, यानी कि वो अंतः विभाजित है और आपको ये और ये बिंदु दे रखे हैं, बस इसके अंदर अनुपात दे रखा है, 4 चीज़ में से 3 चीज़ तो आपको देगा। डायग्राम बनाएंगे वही A B, अच्छा इसने नाम दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा अपन को, हाँ वे, लेकिन इसने भी यही दिया है। A तो 2 और 5, B का नहीं पता, तो देखो दिमाग लगाओ मैं क्या कहता हूँ, वही तो कहता हूँ जो एक्चुअल पूरे चैप्टर में एक ही बात कही थी, x1 x2 y1 y2, ये दोनों हमारे पास नहीं है, ठीक है। और यहाँ होता है P, रेशियो दे रखा है, इस P की जगह x और y की वैल्यू दे रखी है -1 और 2, -1 और 2 क्रॉस चेक कर लो, -1 और 2, हाँ ठीक है। और रेशियो भी दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है। तो बात यह कि ये 1 2 3 3 चीज़ दे दी, चौथी पूछ ली, कोई 4 में से 3 आपको देगा ही देगा वो, ठीक है। चलो तो वही अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार, ठीक है। उसमें x1 हमारे पास x2 y1 y2, ठीक है। x1 2 है, x2 ही है, y1 5 है, y2 ही है, x -1 है, y 2 है, m1 3 है, m2 4 है, ये बात है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ पहले x का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x इज -1 बराबर m1 की जगह 3 इंटू x2 ये, m2 की जगह 4, x1 2 है, और m1 3 प्लस 4। देखो इंटरनली है इसलिए प्लस लगाया, नहीं होता तो प्लस लगाते, एक्सटर्नली होता तो माइनस लगाते। -1 इक्वल्स टू 3 तो x2 हो गया और 4 2 8 हो गया और 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, 3x2 प्लस 8 एज इट इज़, ये हो गया -7। इसके बाद देखो नंबर कर दो एक तरफ, 3x2 बराबर 8 उधर जाएंगे तो -7 तो पहले से थे, 8 उधर गए तो वो भी माइनस के हो गए, तो 3x2 बराबर -15, तो x2 की वैल्यू होगी -15/3, तो x2 की वैल्यू होगी -5। एक वैल्यू आ गई x2 वाली, ठीक है। एक आंसर और चाहिए, तो y2 आएगा y वाले फॉर्मूले से, तो अब लगा देंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह 2, m1 3, y2 नहीं है, m2 4, y1 कितना है, y1 है ये रहा 5, y1 है 5 अपॉन m1 है 3 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व कर लो। चलो
ये 3y, ये हो गया 20, ये हो गया 4 और 3 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे 1 वाले से करने पर तो वही आना है 3y + 20, इसको इसके किया तो 14। ठीक है, तो 3y = 14 अपनी जगह है, 20 जब उधर जाएगा तो जगह माइनस का, तो 3y = -6। तो y की वैल्यू हो जाएगी -6/3, क्योंकि 3 में चला जाएगा तो y आ गया -2। तो y2 चल रहा है ये। ठीक है, ये चल रहा है y2, 3y2 y2 y2। इस तरीके से y2 की वैल्यू आ गई -2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट पूछे थे इसने, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B वो है -5, -2। हिंदी वाले बच्चे लिख देना, अतः बिंदु B के निर्देशांक -5 -2। ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कंप्लीट। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। शॉर्ट स्वीट बिल्कुल तरीका नहीं करेंगे, अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को कि फाइंड इन विच रेशियो लाइन x + y = 4, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, आपको पॉइंट दे रखे हैं ये एंड ये, ज्ञात कीजिए कि रेखा ये बिंदु ये दे रखे हैं, वो किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके ये कैसा क्वेश्चन है, अभी तक आपने क्या सीखा, ये जो डायग्राम बनाते थे अपन, अभी तक आपने ये सीखा कि मिनिमम 4 चीज़ होती थी, मैक्सिमम और उस मैक्सिमम 4 चीज़ में से 3 चीज़ बेसिकली देता ही देता था। इस बार उसने 2 ही चीज़ दी और फिर भी रेशियो पूछा कि जैसे पॉइंट्स तो है -1,1 B है 5,7 और यहाँ जो P होता है, ठीक है, अब यहाँ ना तो M1 M2 है और ना ही X और Y है, क्योंकि एक्स वाई निकालना है ये एक रेखा के ऊपर, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ऐसा मान लो एक लाइन है सपोज, मान के चलना है, और x + y = 4, यानी कि हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है। अब ये इस x और y की वैल्यू निकलेगी, फिर इसमें रखी जाएगी, तब जाके इसके रेशियो निकल के आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? x और y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, जो आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आई, इसको फिलहाल मत देखो, आप इतना सा देखो कि ये डायग्राम है और इन 2 चीज़ से कैसे इसके पास पहुंचा जाए। तो बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, x है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, x का फॉर्मूला लगाओ, m1x2 + m1x2, सॉरी वो m1 क्या लिख दिया, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, x का x, m1 की जगह m1, x2 कितना वो कहीं साइड में लिख लो। चलो, x1 तो है हमारे पास -1, x2 है अपने पास 5 और y1 है अपने पास 1 और y2 है 7। ठीक है, x x ही है, y y है, m1 m1 ही है, m2 m2 ही है। ठीक है, ये बात है। चलो, m1 × x2 कितना है 5, m2 और x1 कितना है -1 और m1 और m2 एज इट इज़। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, x सेपरेट रखना, बहुत परफेक्ट तरीका बताऊंगा, शानदार। 5m1 और ये हो गया -m2, क्योंकि जब -m2 को 1 से करोगे तो -1m2 एक ही बात है, बस इसको यहीं छोड़ दो। ये x की वैल्यू आ गई, समीकरण 1। ऐसे आगे आ जाओ, y का फॉर्मूला लगाओ, y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 आ सही था, m1 + m2, y नहीं है, m1 नहीं है, y2 है 7, m2 नहीं है, y1 है 1 और m1 + m2, तो y = 7, तो m1 1 m2 m1 + m2, तो ये y की वैल्यू आ गई, समीकरण 2। ठीक है, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। अब इस इक्वेशन को, यानी कि द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन। ठीक है, x व y का मान समीकरण में रखने पर, या दिए गए समीकरण में रखने पर,
समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। x की जगह रखना है 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y की जगह रखना है, ये तो है m1 सॉरी x, और y की जगह रखना है 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये y बराबर 4 एज इट इज़। बस वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा, बहुत ईजी तरीका है। 6 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिलेंगे। अब देखो इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम बड़ा ईजी है, m1 m2 एलसीएम आएगा। इधर 4 अपना कंटिन्यू चल रहा है, m1 m2 से m1 m2 खत्म, पीछे बच गया 5m1 माइनस m2, बीच में प्लस लगा दो प्लस, m1 m2 से फिर खत्म, यहाँ बच गया 7m1 और 1m2, ठीक है ओके। 5m1 और 7m1, 7 5 12m1 हो गए, m2 ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस m2 था, ये प्लस m2 प्लस माइनस ख़त्म हो गया। और फिर नीचे है m1 प्लस m2, इधर 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसके नीचे 1 रख लो। इसको इससे किया तो 12m1, इसको इससे किया तो 4, तो m1 और 4 ही m2, ठीक है। तो 12m1, इस 4m1 को उधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 4m1, इधर सिर्फ 4m2 छोड़ो, 12 में 4 गया तो 8m1, इधर 4m2, m1 अपॉन m2, इधर 4, 8 को नीचे भेज दो, कट गया। m1 अपॉन m2 बराबर 1/2, या फिर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब अनुपात की शेप में लिखना चाहते हो, तो m1 तो 1 और m2 2 है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि x और y का फॉर्मूला लगाओ, जो आई इक्वेशन बनाओ और जो दिए हुए के समीकरण रख दो। तो सारे तरीके कर दिए मैंने, सारे एग्जाम्पल करवा दिए, मिसनलिस्ट करवा दी, सब कुछ विविध वगैरह कंप्लीट है। इस तरीके से 9 चैप्टर आपका कंप्लीट।